तो मेरा नाम है राज एंड आप देख रहे हो आरटी रिवोल्यूशन। आपने अगर अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नीट भर्ती से रिलेटेड या फिर जितने भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं, उनके नोटिफिकेशंस हैं, उनके बारे में सबसे पहले सटीक सूचना आपको देखने को मिलेगी इसी चैनल पर। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बात करते हैं नीट पेपर लीक को लेकर। राहुल गांधी ने बहुत बड़ा बयान दिया है कि नीट के इस महासंग्राम में विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और उनका वीडियो मैसेज भी सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला है। उन्होंने सीधे पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कटघरे में खड़ा किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि नीट पेपर लीक और सीबीआई जांच के बीच अब इस पूरे मामले में एक बड़ा सियासी रूप अख्तियार कर लिया। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी ने इस महाघोटाले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा तीखा हमला किया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी किया और देश के 22 लाख बच्चों के भविष्य के साथ हुए इस धोखे को सीधे प्रधानमंत्री से जवाब मांगा है। राहुल गांधी ने 2024 और 2026 के नीट पेपर लीक की समानताओं को दिखाते हुए सिस्टम पर तंज कसा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शेख प्रधान का अभियान छेड़ दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट पर लिखा कि नीट 2024 पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द नहीं हुई, मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, सीबीआई ने जांच बिठाई, एक कमेटी बनी। नीट 2026 पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, मंत्री ने फिर इस्तीफा नहीं दिया, सीबीआई फिर जांच कराया, एक और कमेटी बनेगी। मोदी जी देश आपसे कुछ और सवाल पूछ रहा है, जवाब दो। ये आप यहाँ पर राहुल गांधी का ऑफिशियल ट्वीट भी देख सकते हो जो कि राहुल गांधी ने किया है। इसके बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से 3 सीधे सवाल पूछे हैं और वीडियो में वो 3 सवाल क्या है। पहला सवाल है, बार बार पेपर लीक क्यों हो रहा है? बार बार इस परीक्षा पे चर्चा पर आप चुप क्यों हो? यानी परीक्षा पे चर्चा हो रही है तो लीक पे भी चर्चा कर लो। बार बार फेल हो रहे शिक्षा मंत्री को आप बर्खास्त क्यों नहीं कर पा रहे हो? 22 लाख बच्चों की मेहनत को कूड़ेदान में डाल दिया। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने वीडियो में बेहद भावुक अंदाज में कहा कि देश में 22 लाख बच्चों ने 2 साल तक दिन रात एक करके जाग कर इस परीक्षा की तैयारी की थी, लेकिन उनकी मेहनत को एक रात में बर्बाद कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा से 2 दिन पहले ही व्हाट्सएप पर पेपर बांट दिया गया था। आप यहाँ पर राहुल गांधी का ट्वीट देख सकते हो। राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री पर बयान बोलते हुए कहा कि देश के शिक्षा मंत्री कहते हैं कि उनका इस पेपर लीक से कोई लेना देना नहीं है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने कुछ सिफारिशें दी थी, लेकिन उन्होंने उसे सिर्फ इसलिए कूड़ेदान फेंक दिया क्योंकि उससे विपक्ष में सांसद शामिल थे। जो लोग संसद पर भरोसा नहीं करते वे नीट में क्या सुधार करेंगे? उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालयों में बिना मेरिट के केवल एक खास विचारधारा के लोगों को वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रोफेसर बनाया जा रहा है, जिससे पूरा एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो रहा है और देश में अब तक 80 से ज़्यादा बार पेपर लीक हो चुके हैं। दबाव में सरकार आ चुकी है और राहुल गांधी के इस हमले और देश भर के छात्रों के बढ़ते गुस्से के बाद सरकार पूरी तरह बैकफुट पर है। हालांकि एनटीए ने डैमेज कंट्रोल करते हुए 21 जून 2026 को दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया है और शिक्षा मंत्री ने अगले साल से परीक्षा ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड कराने का वादा किया, लेकिन विपक्ष अब सिर्फ वादों से मानने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करे या फिर इस पेपर लीक की जिम्मेदारी खुद ले। तो आपका क्या मानना है इसके बारे में? कॉमेंट बॉक्स कीजिएगा।